अगर एक सेकंड आज जो हम जिस बात पे है, आप एक बात बताइए, अगर भारत सरकार 1815 के ऊपर अगर खरीदेंगे तो केंद्र सरकार कोई सहायता नहीं देगी, सेंट्रल पूल पे चावल नहीं खरीदेगी जी। आपका सुझाव क्या है ऐसे परिस्थिति में राज्य की कांग्रेस सरकार क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि कांग्रेस दोनों को माननीय अजीत जोगी जी से सुझाव ले लेना चाहिए, क्योंकि जब जोगी जी भी मुख्यमंत्री अरे यहाँ पे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहूंगा, आप सुझाव मुझसे मांगते हैं, मैं आदरणीय उनसे कहना चाहूंगा कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भी सरकार से धान यहाँ पे खरीदा था। उन्होंने मुख्यमंत्री होने के साथ साथ में किसानों को उनका समर्थन मूल्य दिया था, वो भी मात्र 4000 करोड़ के बजट में। आज तो 1 लाख रुपए करोड़ जब अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे ना तब आंदोलन। प्रदीप जी मैं आपको याद दिला दूं, देश भर में पहली बार हुआ जब अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे, तब प्रधानमंत्री के घर के सामने आंदोलन किए थे और गिरफ्तार हुए थे। तो आप अगर आज के आंदोलन को विरोध करते हैं तो आपकी उस आंदोलन भी उस वक्त गलत था। मैंने होता है जी, सबसे बड़ी बात यह है प्रदीप जी, आप जब आंदोलन करेंगे ठीक था सर, आप जब होता जी, हमने तो इनके सर्वदलीय बैठक में होता जी सर, 1 मिनट, अगर होता जी विधानसभा से आपकी गाड़ी आ जाएगी तो 5 विधायक हमारे हैं, हमने मुख्यमंत्री जी को कह दिया था कि 5 गाड़ी हमारी भी जोड़ लेना, हम भी माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाएंगे और प्रधानमंत्री जी के पास जाकर जब आप रखेंगे। तो अच्छा एक प्रदीप जी, जब उस वक्त की आप कहीं नहीं बोल रहे हैं कि 2000 से 2003 का जो सरकार थी कांग्रेस की थी, और उस वक्त वर्तमान के मुख्यमंत्री राजस्व मंत्री हुआ करते थे, वो भी गिरफ्तारी दिए थे। वर्तमान के कृषि मंत्री उस वक्त के संसदीय मंत्री हुआ करते थे, वो भी गिरफ्तारी दिया करते थे। सवाल उठता है, आप ये स्वीकार नहीं कर रहे, आप ये कह रहे हैं कि अजीत जोगी की सरकार थी, अच्छी बात है, तब भी आंदोलन हुआ था, तब भी जब आंदोलन हुआ और आप गिरफ्तारी दिए, मुद्दा यही धान खरीदी था, तो आज आपकी पार्टी क्यों विरोध कर रही है कांग्रेस को? हम कहां कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि अब क्यों कह रहे हैं फिर अशांति फैला रहे हैं? होता जी, आप फिर होता जी, मुझे लगता है तो हम इनका भी स्वागत करेंगे। होता जी, पहले कह रहे हैं किसानों का समर्थन मूल्य का घोषणा आप दोनों चीज कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने तिवारी जी, घनश्याम जी, अगर कांग्रेस घनश्याम का समर्थन ठीक है तो हम उसका स्वागत करते हैं। हम तो हमेशा किसानों के साथ बात कर रहे हैं। होता जी, एक बात बेहद स्पष्ट है, छत्तीसगढ़ में जो किसानों के साथ धान लेने को लेकर केंद्र की जो नीतियां रही हैं, उसके बाद जो परिस्थितियां निर्मित है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक पहली ऐसी सत्तारूढ़ दल है जिन्होंने प्रदेश की किसी समस्या के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। ये 15 वर्षों में हमने इस प्रदेश में नहीं देखा है। ये कांग्रेस चाहती है कि विपक्ष का भी अपना दायित्व है, एक अधिकार है, हमने उसको स्थान दी, जगह दी, लेकिन जिस प्रकार से किसान हितैषी होने का जो ढोंग यहां पर रचा जा रहा है, एक और अशांति फैलाने की बात की जाती है किसानों के आंदोलन को, वहीं दूसरी ओर यह कहा जाता है हमारे 5 विधायक भी गाड़ी लेकर जाएंगे। तो यह दोहरी नीति छत्तीसगढ़ में कैसे दिख रही है? लेकिन सबसे बड़ी बात यह होता जी, क्या प्रदेश में आज किसानों को आर्थिक रूप से उन्नति हो रही है? जब अगर कांग्रेस की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी 2500 रुपए में धान खरीद रहे हैं, तो क्या यह केंद्र को नहीं दिखाई पड़ता कि यहां आत्महत्याएं रुक गई हैं जी? आज इन 10 वर्षों में एक भी किसानों ने आत्महत्या नहीं की। आज देश में आर्थिक मंदी होने के बावजूद छत्तीसगढ़ में धान की नीतियों को लेकर किसी प्रकार के आर्थिक तंगी नहीं है। क्या ये केंद्र सरकार को नहीं दिखाई पड़ता? मैं एक बात कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में किसानों की हर लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ती रही है और लड़ते रहेगी, लेकिन धान हम 2500 रुपए में खरीदेंगे, यह स्पष्ट है। ठीक है, एक बात तो तय है, पूरी लड़ाई जो है छत्तीसगढ़ के 80% जनता खेती किसानी पर निर्भर है, और जनता जिसके साथ है सत्ता उसी के साथ है। यही कारण है कि कांग्रेस बीजेपी को इसी मुद्दे पर पटखानी देना चाहती है, और शायद बीजेपी गलत जगह पे एक स्ट्राइक कर लिया है, क्योंकि यहां पे 80% जनता यहीं पे खेती किसानी पर है, और 2500 रुपया का जो धान है, यही कारण है कि आज कांग्रेस के पास 69 सीट्स है। देखना होगा कोयला, पानी, बिजली बंद कर सकती है या राजनीतिक मुद्दा है, पर यह जरूर है छत्तीसगढ़ जैसे शांति के टापू में आजकल उष्मता, गर्माहट खूब है, और भले ही वो राजनीतिक हो, पर जिस हिसाब से गर्माहट है, आने वाले दिनों में जो नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव है उसमें भी इसका आहट दिखाई देने लगे अभी से। प्रदीप साहू जी, घनश्याम राजू तिवारी जी और रविकांत कौशिक जी, तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद।